स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 10B एक्सरसाइज 18B आर एस अग्रवाल क्लास 10 का क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से 16 तक कर चुका था। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। एक्सरसाइज 18B आर एस अग्रवाल क्लास 10th। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पहले रीड करता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसा कि बोल रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। इसमें दो सेगमेंट बनेगा, ठीक है, उसका एरिया निकालना है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विथ सेंटर एंगल 120 डिग्री। गिवन साइन 120 का वैल्यू √3/2 लेना है एंड √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर हम फिगर में आप लोग को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ सेगमेंट में बता चुका हूँ आप लोगों को कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, इस पार्ट को एरिया ऑफ सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है और दोनों सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, माइनर वाला निकाल के और पूरे सर्कल के एरिया में वो माइनर वाला को माइनस कर देंगे तो मेजर वाला सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये थीटा हम लोग को बोल दिया है 120 डिग्री और रेडियस भी बोल दिया है 42 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जो दिया हुआ लिख लेते हैं। रेडियस हम लोग को बोला है r 42 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू बोल दिया है 120 डिग्री। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला हो जाएगा इसमें πr², मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रेंगल को माइनस करते हैं तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो 22/7 r तो हम लोग का दिया हुआ था 42 × 42, थीटा भी बोल दिया है 120/360। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 sin थीटा r²। तो यहाँ से सॉल्व करते चले जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार में, 7 से ये 6 बार में, 3 से इधर ये 2 बार में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया हम लोग को 22 × 42 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 साइन थीटा का वैल्यू बोल दिया था √3/2 लेने, और r तो पता है 42 × 42, तो 2 से ये 21 और 2 से ये 21। ठीक है, तो इसको सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1848 माइनस, इधर हो जाएगा √3 का वैल्यू बोला 1.73 लेने, इंटू 21 × 21 हो जाएगा 441। तो 1848 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 762.93, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1085.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का हो गया। ये निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे, क्योंकि बोथ बोला था। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो कुछ नहीं, इसमें करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और ये तो हम लोग निकाले थे
1085.07, तो ये हो गया 22/7। आर तो पता था 42 × 42, ये चला गया 6, तो इधर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 माइनस 1085.07, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द सेंटर द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है। पाई का वैल्यू 3.14 देना है, √3 का भी वैल्यू दे दिया है, कुछ नहीं करना। हम इसको आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। बताओ, आर दे दिया आपका 30 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। ठीक है, केवल यहाँ पे पाई का वैल्यू जो क्वेश्चन बोला है उसको सॉल्व करेंगे और सेम उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला सेम यूज होगा। ठीक है, आपका फिगर इस टाइप से बन जाएगा, केवल यहाँ पे ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आइए कोड इससे बोल दिया, बस उसी तरह इसका एरिया निकाल के पूरा का इसको निकाल देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम ये क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द माइनर अर्क इज 1/5, माने माइनर अर्क जो है वो 1/5 है किसका? मेजर अर्क का। कहने मतलब है छोटा वाला जो है वो बड़ा वाला का 1/5 है, यानी 5वां हिस्सा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर अर्क। मेजर अर्क के हेल्प से वो एरिया भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको यहाँ पर r इक्वल टू दे दिया है कि 10.5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या? लेट द लेंथ ऑफ द मेजर अर्क बी x सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर अर्क मान लिए उसका x सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों को बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द माइनर अर्क बी यानी x/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सर्कल है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ अर्क मान लिए यहाँ से यहाँ पे ये स्मॉल है ए और बी। ठीक है, ये पूरा मेजर अर्क है। ठीक है, तो माइनर अर्क प्लस मेजर अर्क मिलके पूरा सरकमफ्रेंस बनना है कि नहीं बना? ठीक है, पूरा सरकमफ्रेंस बनेगा। फिर से सुनिए, ये मान लिए कि लेंथ ऑफ है मेजर अर्क है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पूरा, जैसे यहाँ बोल दिए कि ACB, ये जो ACB है वो x है। ठीक है, और इधर से AB जो है क्वेश्चन बोला था कि x/5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? x + x/5 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 5 यानी 6x/5 ये सरकमफ्रेंस का काम करेगा। ठीक है, तब ये रेडियस के हेल्प से हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला 2πr होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस यहाँ पे 6/5। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें।
तो 2 × 22/7, आर हम लोग 21/2 बोल सकते हैं। 7 से 3 या 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो 6x/5 = हो गया 66। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हो जाएगा x = 66/5, ठीक है। सॉरी 66 × 5/6, 6 से ये कट गया 11 बार में, तो ये आपका आ गया 55 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी x का वैल्यू निकल गया ये 55 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बोला था क्या, मेजर अर्क से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मेजर अर्क यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द मेजर अर्क माने हुए थे x सेंटीमीटर, तो यानी x आ गया 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल देना इससे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर corresponding टू मेजर अर्क, यही बोला था। तो एरिया जो होता है इसका, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या, πr² θ/360 होता है सेक्टर का, ये तो पता है आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2πr, ठीक है, θ/360। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें एक r लिया, तो हम लोगों के पास एक r बच गया, ठीक है। ये 2 तो अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये 2 डिवाइड कर देंगे अपने मल्टीप्लाई से। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि 2πr θ/360 ये हमको पता है कि ये क्या होता है, ये अर्क है, मेजर अर्क है। तो मेजर अर्क का वैल्यू पता है 55। आर भी हमको पता है, आर हम लोग को दिया हुआ है। आर हम लोग का दिया 21/2 और ये नीचे में इसका 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1155/4, तो इसको बस डिवाइड दे दीजिएगा, 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, और बार बार मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखने के समय आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 का बुक लेकर सामने बैठिए, वीडियो को पुश कर करके क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो को देखिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए सारा क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें बोल रहा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक। आप लोग क्लॉक देखे होंगे, क्लॉक में 2 हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है। तो लॉन्ग हैंड जो होता है वो मिनट हैंड होता है, ठीक है, और शॉर्ट हैंड जो होता है वो आवर हैंड होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो शॉर्ट हैंड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और लॉन्ग हैंड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टली। तो फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देयर टिप्स इन 2 days। 2 दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इसमें तो डिस्टेंस निकालना, एक दिया हुआ आवर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन 2 days, 2 days का बात बोला गया है। द शॉर्ट हैंड विल, शॉर्ट हैंड मतलब ये आवर वाला हैंड, शॉर्ट हैंड कंप्लीट 4 राउंड्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 राउंड्स, क्यों 4 राउंड्स होगा, क्योंकि घड़ी के सुई एक दिन में 2 राउंड वो पूरा मूव करता है, तो 2 दिन में हो जाएगा 4, 2 2 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग को दे दिया है कि देयरफॉर निकालना है द लेंथ
मूव्ड बाई इट, ठीक है, मूव बाई इट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू circumference of the circle with radius 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं इसका 4 इंटू 2πr, 4 इंटू 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू जो दिया हुआ 4, तो ये हम लोगों का आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पाई का पाई ही छोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या करते हैं 4 इंटू 2π, आर का वैल्यू बैठा देते हैं केवल, 4 2 8, 8 4 32 पाई ना सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। ये आवर्स हैंड ट्रेवल किया, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में किया। अब निकालेंगे एंड इन 2 days द लॉन्ग हैंड will complete। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट ये जो करेगा, ये करेगा 2 days में 48 राउंड्स। अब 48 राउंड्स क्यों हुआ, अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि मिनट हैंड जो होता है एक दिन में कितना मिनट वो होगा, तो एक दिन में 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो 24 48 2 दिन में, क्योंकि 24 आवर्स होता है, मिनट हैंड उतना ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 48। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा यही ध्यान देना है। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर लेंथ मूव्ड इट 48 इंटू circumference of the circle with radius 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 48 इंटू 2πr, तो 48 इंटू 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 576 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका निकालना, सम निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सम ऑफ द लेंथ मूव्ड 32 पाई प्लस 576 पाई इक्वल टू पाई सेंटीमीटर, मतलब इतना ये ट्रेवल करेगा 2 डेज में, ठीक है। दोनों सम बोला था क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, उसके बाद देखिए 21 बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली लिख देंगे क्या, लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल बी 8 सेंटीमीटर according to question, since circumference of a circle 2πr, ठीक है। सॉरी, ये दिया हुआ हम लोगों को 88 सेंटीमीटर, तो 2πr 88, तो 2 इंटू 22/7, आर निकालना है 88। देखिए यहाँ यहीं पे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 से काटेंगे 88 को 4 बार में, 2 से ये चला जाएगा 2 बार में,
तो देयरफॉर देखिए r इक्वल टू 7 टू जा 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस इसका एरिया निकाल देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 22/7, आर निकाले हैं 14 इंटू 14, 7 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से इधर 7 बार में। ठीक है, बस इसको इंटू कर देंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए रोप बाई विच काउ इज थ्रेडेड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 मीटर टू 23 मीटर, हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ ग्रेज। मतलब क्या किया गया इसमें कि उसका जो रस्सी की लंबाई थी उसको 16 से 23 कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रिंग वाला जो पढ़े हो फॉर्मूला बस वही, यानी कहने मतलब है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मतलब मान लेते कैपिटल आर जो दिया हुआ है वो 23 मीटर, पहले था 16 मीटर, उसको बढ़ा के कर दिया गया 16। ठीक है, तो हमको एडिशनल ग्रेजेड एरिया निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एडिशनल ग्राउंड। ठीक है, एडिशनल ग्राउंड डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 22/7 आर 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका हो गया 22/7। तो देखिए 23 का स्क्वायर आपको पता है कि 529, इसका 256, बस यहाँ पे माइनस कर देंगे 22/7, यहाँ पे बस माइनस कीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 273, इसको 7 से आप काटिएगा तो 7 3 जा और 7 9 जा, ये आ गया 22 इंटू 39, बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है तो 858 मीटर स्क्वायर, इतना ये एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 22 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 बस इसी तरह थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 23 बोल रहा है ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ 70 मीटर एंड बाई 52 मीटर। ठीक है, इफ द थ्रेडेड टू वन कॉर्नर बाई रॉप 21 मीटर लॉन्ग, तो ऑन हाउ मच आर कांट इट ग्रेज, हाउ मच आर लेफ्ट इट अनग्रेज्ड, मतलब वो कितना चरा और कितना नहीं चरा वो निकालना। तो जो एक ये मान लीजिए चरेगा तो ये एक क्वाड्रेंट का काम करेगा। देखिए मैं फिगर में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, जैसा कि मान लेते ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस ये और ये साइड तो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये आपको लेंथ बोल दिया था कि 70 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 52 मीटर है। ठीक है, अब इस कॉर्नर में एक रस्सी बांध दिया जाता है, तो कहने मतलब इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, ये उसकी रस्सी की लंबाई है, ये 21 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से बांधा हुआ होगा तो इतना ही एरिया ना वो चलेगा, और ये 90 डिग्री होता है तो एक ये क्या काम करेगा, क्वाड्रेंट का काम करेगा। ठीक है, तो बस तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे तो ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल हम लोग को दिया हुआ है 70 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 52 मीटर, और आर जो काम करेगा वो 21 मीटर काम करेगा, यानी लिख भी सकते हो वहाँ पे कि लेंथ ऑफ रॉप, ब्रैकेट में बोल सकते हो वहाँ पे, इसे नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, देयरफॉर एरिया विच कैन बी
ग्रेज्ड। ओके, तो कैन बी एरिया ग्रेज्ड, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 21 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो दिया हुआ था 21 × 21, तो 7 से 3 बार में, 2 से 2, और ये सॉरी 2 से 11 बार में, ये नहीं कटेगा आपका, ये 21 ही रहेगा। ठीक है, तो 11 3 जा हो गया आपका 33, इधर 21/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 693/2, तो ये हो गया आपका 346.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेजिंग, कितना ये चरा। ठीक है, अब बोला था कि कितना नहीं चरा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में माइनस कर देंगे ग्रेजिंग एरिया को। ठीक है, चलिए देखिए, लिखेंगे देयरफॉर एरिया अनग्रेज्ड, एरिया अनग्रेज्ड इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस ग्रेज्ड एरिया, ग्रेज्ड एरिया। ठीक है, तो देखिए L इंटू बी, ग्रेज्ड एरिया कितना है 346.5, तो ये आपका हो गया 70 × 52 - 346.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3640 - 346.5, बस इसको माइनस कर दीजिए तो 3293.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक आज किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बस आज का क्लास इतना ही, और वीडियो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जहाँ पे भी डाउट होता है उसे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है 8271333269। जो भी डाउट है इस पे मैसेज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, जहाँ पे नहीं समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ऑल द बेस्ट।